दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आदिल को जेल से बाहर देखना चाहती है राखी सावंत, घर बसाने को लेकर कही ये बात। राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुरानी को लेकर एक बार फिर से मीडिया में बात करी है। राखी ने आदिल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। पिछले कुछ महीनों से राखी की निजी जिंदगी में आए सुनामी से सब तो वाकिफ भी हो गए और इसी तरह से वह अपने पति आदिल संग राखी ने रिश्ते के दिन ब दिन बदतर होने चले गए थे और यह तक कि मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकने के बाद राखी ने आदिल पर घरेलू हिंसा से ही अपने गहने और गिरवी रखने के कई गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब उन्हीं राखी सावंत से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है जिसमें खबरों सब हैरान हो गए हैं। राखी ने खुलासा किया है कि वह चाहती है कि उनके पति आदिल खान दुरानी को मैसूर कोर्ट से जमानत मिल जाए। राखी के पति काफी समय से मैसूर जेल में बंद थे, जिन पर राखी को साथ ही कई और पीड़ित लड़कियों के द्वारा धोखाधड़ी और रेप मामले में आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब इन्हीं राखी सावंत का कहना है कि वह आदिल को माफ तो नहीं कर पाएगी, लेकिन वह चाहती है कि रमजान से पहले आदिल को जमानत मिल जाए। आदिल को जेल से बाहर देखना चाहती है राखी सावंत। बीते दिन राखी सावंत एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई और जिस दौरान पेपराजी ने बात करते हुए राखी ने आदिल को जमानत के लिए बातें भी बात की और राखी ने कहा था कि रमजान आ रहा है और जब मैंने नमाज अदा की थी तो मैंने सोचा कि रमजान सभी को माफ करने का एक पवित्र महीना होता है और मुझे लगता है कि मैं आदिल को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें मैसूर कोर्ट से जमानत जल्दी से जल्दी मिल जाए और मैं इनके लिए एक अच्छी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे इससे इतना प्यार नहीं करना चाहिए था। अपनी बात को पूरा करते हुए राखी सावंत ने आगे कहा कि मैं चाहती हूँ कि वह रमजान पर बाहर आ जाए। हालांकि आरोप बहुत गंभीर है और मैं मीडिया से जरिए उन्हें एक मैसेज देना चाहती हूँ। आदिल, अगर आपको जमानत मिलती है तो आप किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना और खुद को बदलने की कोशिश करना। अगर आप अब शादी करने हो तो आप इस शख्स के साथ बुरा बर्ताव कभी मत करना और जैसा तुमने मेरे साथ किया था। मैं आपके पास कभी नहीं लौटूंगी और मैं खुद की जिंदगी के अकेले लीड करना चाहती हूँ और मैं अपनी एक सलामती के लिए भी और आपकी सलामती के लिए भी दुआ करती हूँ। राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुरानी को लेकर एक बार फिर से मीडिया में बात कही है और टीवी की बेहद पॉपुलर राखी सावंत आए दिन सुर्खियों में बनी हुई रहती है। राखी सावंत को अक्सर अपने पर्सनल मामलों के खुलासा वह खुलकर मीडिया में बात करते हुए देखा जाता है। एक बार फिर से राखी सावंत ने अपने पर्सनल लाइफ की बात मीडिया के सामने कही। दरअसल बीते दिन राखी सावंत को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाने के बाद इस दौरान राखी ने पेपराजी पर बात की। उन्होंने कहा था कि रमजान के महीने में आदिल खान को जेल से बाहर देखना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि आदिल को कभी माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने मेरे साथ काफी बुरा किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बाहर आ जाए और रमजान के पवित्र महीने में और रमजान बनाए। मैं इसके लिए अच्छी पत्नी बनी थी, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा पति नहीं बन पाया था। इतना ही नहीं, राखी सावंत ने आगे कहा है कि मैं चाहती हूँ कि रमजान का महीना बाहर आ जाए। हालांकि आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन आरोप गंभीर होने के बाद भी उसे जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि रमजान का महीना काफी पवित्र होता है और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। वैसे कहीं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना की जाए क्योंकि मैं खुद को संभाल ली हूँ, लेकिन दूसरा लड़की अपने आप को नहीं संभाल सकता है। मैं उनके पास कभी नहीं लौटना चाहती हूँ और ना ही उनको अपनी ज़िंदगी में और देखना चाहती हूँ। खुद भी अपनी ज़िंदगी को अकेले ही अपने अच्छे मुकाम पर हासिल करना चाहती हूँ और मैं खुद के लिए सक्षम हूँ। अब देखना ये है कि क्या वाकई राखी सावंत आदिल खान दुरानी को जेल से निकालना चाहती है या सिर्फ एक एजेंडा की तरह वह कह रही है। यो हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री का ऐलान। फिल्मकार गुनीत मोंगा इन दिनों अपनी ऑस्कर जीतने के लिए खबरों में बनी हुई है। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द विस्पर्स के बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बीच नेटफ्लिक्स ने गुनीत के साथ अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री का ऐलान कर दिया है और अहम बात तो यह है कि डॉक्यूमेंट्री पंजाबी रैपर यो हनी सिंह के बायोपिक है। इसका निर्देशन मोजेज सिंह कर रहे हैं और अजीत जैन का यह निर्माता है। डॉक्यूमेंट्री की घोषणा बुधवार को हनी सिंह के 40वें जन्मदिन के मौके पर टीजर के साथ की गई थी और वीडियो में हनी सिंह के गायक उनकी घोषणा करते हुए नजर आ रहे थे। हनी सिंह कहते हैं कि ये जो मेरी जिंदगी के ऊपर बनने वाली है और वो एक इसमें से जो गहराई है जिसके मुझे आज खुद की याद दिलाती है और खुद ही यानी मैं एक मतलबी है और गुलकार है।
आदत छोड़ दी मैंने अपनी और इसी बोलना हम हनी बीमार है और मेरी डॉक्यूमेंट्री तैयार है और होगी कुछ ट्रिक्स और कमिंग सून है ऑन नेटफ्लिक्स। डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी एक और खबर सामने आई है जिसे हम आपको बताना चाहते हैं। रैपर यो हनी सिंह के गानों के संगीत उद्योग के दुनिया भर में कई बड़ी लहर फैला दी है और हिप हॉप कलाकार रैपर हनी सिंह के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म की घोषणा हनी सिंह के जन्मदिन पर की गई है और एक वेयर एंड ऑल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में तैयार किए जाने पर इस परियोजना के आप भी हनी सिंह के जीवन के गहरे सागर को उतरेंगे और फिल्म के आप देखेंगे कि कैसे अपने करियर के चरण पर अचावन के लिए उन्होंने गायब कर लिया था और कैसे रातों रात इन्हें संगीत की दुनिया का बादशाह बना दिया था। और इसके ये बात करते हुए फैंस भी इसका एक कन्फेशन दे रहे थे। मीडिया के हनी सिंह को लेकर कई तरह की रिपोर्ट भी आई है और इसमें दावा किया गया है कि हनी सिंह नशे के शिकार हो गए थे और इस तमाम रिपोर्ट्स के अब पर्दे खुलने वाले हैं और पूरी तरह से तैयार है। यो हनी सिंह की डॉक्यूमेंट रैपर की व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा के एक कैप्चर करने वाला है और हर देशी सिंह के रैपर के वह हनी सिंह के उनकी यात्रा भी दिखाई देने वाली है। यो हनी सिंह ने कहा है कि वह उन्हें पहले मीडिया के अपने व्यक्तिगत को करियर के मुद्दों पर बात किया करते थे और लेकिन अब किसी सब कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे अपने प्रशंसकों के जबरदस्त प्यार मिला है और वह पूरी तरह से कहानी जानने के लिए हकदार है। एक बयान के देसी कलाकार लुंगी डांस और ब्राउन रंग जैसे कई जाने माने गाने संगीतकार जैसे उन्होंने गाया है और नेटफ्लिक्स पे यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म हर किसी के मेरे जीवन के लिए काफ़ी उत्साहित दे रहे हैं और यह मेरी परवरिश जहाँ में हुई है और वह वर्तमान यात्रा में मेरे बारे में ईमानदार कहानी देने वाली है। डॉक्यूमेंट्री मोमेज सिंह द्वारा निर्देशित की गई है और वह सांख्या एंटरटेनमेंट के गुनित मोंगा और अजीत जैना द्वारा निर्मित की गई है और वह बैनर जिसमें हाल ही में द एनिमल विस्पर के लिए ऑस्कर जीता है और मोंगा ने कहा है कि वह हमेशा के लिए यो हनी सिंह की प्रसिद्धि का एक उतार चढ़ाव भारी यात्रा का यह पता लगाना चाहती थी और जिससे पूरे देश में आकर्षित करना चाहती थी। निर्माताओं ने भी शुक्र है कि नेटफ्लिक्स में हमेशा विश्व के दर्शकों के लिए द्वितीय और विभिन्न स्थानों की कहानियों का समर्थन किया है और वह इस तरह की एक असाधारण प्रामाणिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक दमदार सही एक जमाने के लिए की जाने वाली है और हम आपके मिलने के लिए उत्साहित हैं और देश के रैपर यो हनी सिंह के पीछे का आदमी और यह यात्रा के बारे में जिससे उनका रूबरू करवाना चाहते हैं और इसके बाद वह विवाद डॉक्यूमेंट्री का एक प्रीमियर इस साल के अंत में नेटफ्लिक्स पर आएगा। क्या विद्युत जामवाल और नंदिता महतानी ने तोड़ा रिश्ता? फिल्म कमांडो के फेम एक्टर विद्युत जामवाल अपनी फिटनेस और हेल्थ के लिए काफी मशहूर है, बॉलीवुड में काफी मशहूर है, लेकिन अब एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चाओं का विषय बनते जा रहे हैं। दरअसल विद्युत और फैशन डिजाइनर नंदिता के बीच रिश्ता खत्म हो गया है और जिसके कारण एक एक्टर सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों से रिलेशन मीडिया पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया था और वह जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे और दोनों ने 2 वर्ष के एक दूसरे को डेट करने के बाद अपना रिश्ता यूं खत्म क्यों कर दिया है। अब एक न्यूज एजेंसी के जुड़े इस सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि विद्युत जामवाल के नंदिता महतानी के विनया पांडे की बेटी जल्द ही सेरेमनी के साथ देखने वाला है और हालांकि दोनों के एक दूसरे के दूर नजर आएंगे। नंदिता मेहतानी और विद्युत जामवाल के अलग होने के कारण उनका सोशल वह सर्किट और एक घुलता मिलता है और जिसके वह चलते वह बीच में दूरियां बढ़ रही है। बता दें कि फिल्म कपल ने 2021 में ताजमहल के समारोह में वह खींचकर अपनी सगाई की घोषणा की थी और दोनों के फोटोज फैंस को काफी पसंद आए थे, उन्होंने कमेंट भी किए थे। सूत्रों ने कहा है कि वह दोनों के एक दूसरे को प्रति सम्मान रखते हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के सहायता करने हुए वह आगे पीछे नहीं देखते और ऑफिशियल नहीं सिर्फ काउंसलिंग करना चाहते हैं। गौरतलब है कि इस पहले नंदिता महतानी की नाम डिनो मोरिया के साथ भी जुड़ा चुका था और हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। नंदिता महतानी का प्रोफेशनल एक फैशन डिजाइनर है और वह कई सेलिब्रिटीज के लिए कपड़े डिजाइन करती है। इसके लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित रहते हैं और वह अक्सर अपने फैशन के बातचीत करती नजर आती है और उनका नाम भी काफी स्टाइलिश डिजाइनरों में लिया जाता है। विद्युत जामवाल का यह फिल्म अभिनेता है और उन्होंने अपने फिल्म करियर के कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और उनकी फिल्मों को दर्शकों के द्वारा काफी पसंद किया गया है और वह एक्शन ओरिएंटेड फिल्म के उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। फिल्म के कलाकारों के लिए वह काम किया है। उन्होंने अपनी फिल्म
दोस्तों के एक्शन सीन खुद ही डिजाइन किए गए हैं और उन्हें किया गया था कि खुद वह मार्शल आर्ट भी किया करते हैं और इसके बाद भी विद्युत जामवाल के फैंस उनके ब्रेकअप की खबर में काफी दुखी है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल मुख्य चला दर्शकों को ब्रेक कवरेज नोटिस देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रहिए।